देखिए 15 नंबर का प्रश्न, 1 से 14 का प्रश्न, इससे पहला वीडियो में है, देखिए ठीक है, इसे जाकर देख लीजिए। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यह प्रश्न यूपीटेट 2011 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। कहाँ होगा देखिए, विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। इसको समझिए। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का एक सशक्त केंद्र है। विद्यालय के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं सामूहिक विकास होता है, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न देखिए। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने क्या किया है? देखिए यह 2011 का आया हुआ प्रश्न है, जुलाई में। देखिए कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि प्याजे ने क्या कहा है, यह आंसर देना है, ठीक है। कहा है कि शिशुअवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, अन्य अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ठीक है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व की 3 अवस्थाओं इदम, अहम एवं परा अहम के बारे में बताया है। समझिए। आगे देखिए 17 नंबर देखिए। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के स्तर किस अवधि में घटित होता है? यह है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। 7 से 11 वर्ष में। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, क्या दिखाता है? देखिए यह जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है। सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। यह होगा सम्मिलन, ठीक है। आगे देखिए निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये 2011 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ठीक है। देखिए आगे पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन, स्कीमा।
समावेशन, ठीक है, समावेशन कहलाती है। आगे देखें। सीखने के सिद्धांतों सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर देखिए क्या होगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। स्कैफोल्डिंग होता है सीखने में समवयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। बच्चे को सिखाएंगे जब वह सहायता करेंगे सीखने में, और जैसे ही वह सीख जाएगा वह उसे और नहीं सिखाएंगे, अपने आगे कर लेगा, ठीक है। इसे इसीलिए कहेंगे सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ठीक है। आगे देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ए बी, ए डी, बी डी, ए सी। क्या हो जाएगा? ए और बी, ठीक है, ए बी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आगे देखिए। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, तो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत, परा परंपरागत। पश्च परंपरागत होगा, ठीक है। आगे देखिए। 2013 का आया हुआ प्रश्न है, 2013 का आया हुआ प्रश्न है, जुलाई 2013, ठीक है। आगे देखिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश, खाली जगह है यहाँ भरना है, ठीक है, करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। यह सीटेट जुलाई 2013 का आया हुआ प्रश्न। देखिए। तर्क संगत निर्माण, आत्मसात, संक्रियाकरण। आत्मसात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को, यहाँ डे से देखिए इसे भरना है, कर लिया है। क्या कर लिया? अंगीकार, अनुकूलित, समायोजित, समुचितता। ये तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए। क्या कर लिया है? अनुकूलित, अनुकूलित, अनुकूलित कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए। 26 नंबर प्रश्न देखिए। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। यह जून 2013 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए। हिलगार्ड द्वारा, हरलोक द्वारा, स्टोट द्वारा, प्याजे द्वारा। प्याजे द्वारा होगा, ठीक है। आगे देखिए। 27 नंबर का प्रश्न देखिए।
प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ये 2013 का आया हुआ प्रश्न है, नवंबर। संवेदीगामक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन आता है 11 वर्ष के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन से है। यह अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पूर्व औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिगतता और विनिमय। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? यह फरवरी 2014 का। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? यह 2014 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, विकास यह पर नीचे की ओर हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है। यह विकास और आयु, इसमें भी आयु कमी हो रहा था। इसमें क्या होगा? देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह स्पष्ट करता है आरेख, ठीक है। ये स्पष्ट करता है, देखिए यहाँ ये विकास और ये आयु स्पष्ट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षाशास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक। सामाजिक रचनावादी, ठीक है।